मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोलो सतगुरु बाबा की जय। बोलो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे कि यह अष्टांग योग होता क्या है। वैसे तो हम सदा सवेरे सुबह उठकर अनेक प्रकार के योग करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से यह अष्टांग योग कार्य करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि अष्टांग योग होता क्या है, अष्टांग योग करने से क्या प्राप्त होता है या क्या खोना पड़ता है। इसके बारे में जानेंगे कि अष्टांग योग होता क्या है। अष्टांग योग अर्थात 8 प्रकार की योग जो होता है उसे अष्टांग योग कहते हैं, जो अपने जीवन में मानव समाधि के उस चरम लक्ष्य की ओर जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस अष्टांग योग के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति समाधि लेता है वह इन सभी अष्टांग योग का ही पालन कर समाधि के स्तर तक पहुंच जाता है। आइए उस अष्टांग योग के बारे में जानिए और समझिए कि अष्टांग योग होता क्या है। अष्टांग योग के 8 नियम होते हैं। अष्टांग योग 8 प्रकार के योग है। प्रथम योग आता है, उसमें यम का नियम। प्रथम है यम का नियम, और यहाँ यम कोई दूत नहीं जो किसी व्यक्ति के जीव को ले जाने वाला नहीं, वह दूसरा यम है। यह यम का नियम है। इसमें यम के नियम में 5 प्रकार के नियम पाए जाते हैं। योग का प्रथम अंग यम है। यम 5 है। प्रथम अहिंसा, द्वितीय सत्य, तृतीय अस्तेय, चतुर्थ ब्रह्मचर्य और पंचम जो है अपरिग्रह। यह यम के 5 नियम हैं, जो एक साधक जो योग का द्वितीय अंग नियम, यह सदाचार का पालन है और यह 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम है शौच, शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करना अपने आप को। द्वितीय है संतोष, अर्थात संतुष्टि, अपने आप को और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप संतुष्ट रहें। तृतीय है तप जो होता है भूख से, तप कोई व्यक्ति धूप इन सभी चीज से तप जाता है। चतुर्थ है स्वाध्याय, और पंचम नियम जो होता है ईश्वर प्राणिधाम। अष्टांग योग के तृतीय अंग योग आसन, स्थिरता पूर्वक सुख के साथ विशेष मुद्रा में बैठना आसन कहलाता है। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पद्मासन। अष्टांग योग के चतुर्थ अंग वह होता है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना ही प्राणायाम से हृदय और आंतरिक अंग को शक्ति मिलती है। चंचल मन नियंत्रित होता है और इससे चित्त का मैल धुल जाता है और विवेक का ज्ञान प्रज्वलित होता है। अष्टांग योग के पंचम योग है प्रत्याहार। इंद्रियों को उनके बाह्य विषयों से उन्हें अंतर्मुखी करने का प्रयास ही प्रत्याहार कहलाता है। यह उपरोक्त 5 योग के बहिरंग साधन माने जाते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य चित्त को भौतिक बाह्य पदार्थों की ओर जाने से रोकना। ये बहिरंग साधन समाधि के लिए पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड तैयार करता है। यही होता है प्रत्याहार। अष्टांग योग के 6ठा अंग योग है धारणा। चित्त को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारणा है। फिर अष्टांग योग के 7वें अंग योग है ध्यान। ध्यान जो होता है वह अभीष्ट विषय का निरंतर ध्यान ही ध्यान कहलाता है। अष्टांग योग के 8वां
अंग योग जो होता है वह होता है अंतिम चरण जिसे कहते हैं, वह होता है समाधि। समाधि जो होता है अष्टांग योग का 8वां एवं अंतिम योग कहलाता है। इसका अर्थ है ध्येय वस्तु पर चित्त की स्थिर पर रहित एकाग्रता। समाधि में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी में शेष रह जाता है। ध्याता और ध्यान ध्येयकार हो जाते हैं। यही जो होता है अष्टांग योग होता है। यह 8 प्रकार का योग आपको समाधि के उस परम सत्य की ओर ले जाता है। जो भी व्यक्ति समाधि के स्तर तक जाने के लिए प्रयास करता है वह इन 8 अष्टांग योग का ही पालन करता है, तभी वह समाधि के स्तर पर जा सकता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि ब्रह्मचारी आपका समाधि या साधना या ध्यान का प्रथम चरण होता है, ब्रह्मचारी। इसीलिए प्रथम इसमें अष्टांग योग में प्रथम बताया है कि यम का नियम में आपको 5 प्रकार का यम का नियम बताया है, जिसे आप धारण कर और समझ कर अपने जीवन में उतार सकते हो और आप भी साधना के उस मार्ग उस सत्य की ओर जा सकते हो और पहुंच सकते हो। साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।